अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। आज दिल बहुत ज़्यादा उदास था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। तो बस जब दिल उदास हो और ज़हनी सुकून ना हो तो बस समझ नहीं आती कुछ भी। तो बस सोचा कि बच्चों का क्या कसूर है, तो बच्चों को लेकर मैं निकली थी पार्क के लिए कि बस पार्क चली जाऊं और बाहर जो है थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाएगा, दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे आई थी मैं बच्चों को पार्क लेकर। इधर हमारी सिटी में ये एक ही पार्क है, बाकी हैं तो थोड़े दूर हैं। वहाँ पे जाना आना जो है रेंट हो इंसान के पास 1000-1200 तो रेंट लग जाता है, फिर जाके बंदा पहुँचता है। तो ये जो है एक ही पार्क है पास, और ये भी ना होने के बराबर है। जहाँ झूले लगे हुए हैं तो इतना ज़्यादा झूलों की जो है ना एक एक झूले की फ़ीस लगाई हुई है, टिकट्स लगाई हुई हैं। तो वो तो मैं अफ़ोर्ड कर नहीं सकती थी। पहले तो लेकर गई जब सॉरी टिकट्स का पूछा तो टिकट्स महंगी थी। तो बस फिर एक साइड पे हम आकर बैठ गए और देखा तो सामने एक झूला था। फिर वहाँ पे मैंने कहा बच्चों को कि आप बारी-बारी जो है ना ये झूला झूल लें, वो फ्री में था। तो बस फिर मैं बैठ गई और बस मौसम को देखने लगी आस-पास, और बस कुछ सोचती रही, कुछ समझती रही, और बच्चे बड़े खुश हुए। तो काफ़ी देर मैं बैठी रही, बाद में फिर मैंने भी झूले लिए। मेरी बेटी ने कहा मम्मा आओ आपको भी झूले खिलाऊं। तो बस उसके कहने पे फिर मैंने भी झूले ले लिए, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी देर हम पार्क में रहे, बस फिर मगरिब होने वाली थी तो हम वापस निकले थे। एक सिस्टर का कमेंट था कि सिस्टर ये मकान जो है आपका अपना है, तो नहीं सिस्टर ये मेरा अपना मकान नहीं है, रेंट का है, ऊपर का है। और अभी आजकल टेंशन बनी हुई है इस मकान की भी कि मकान मालिक कह रहे हैं कि बाजी मकान खाली कर दें, हमने वापस आना है। और जो है वहाँ पे उन्होंने शायद अपने बेटे की शादी करके उसको बिठाना है या पता नहीं क्या है, तो वो कह रहे हैं कि खाली कर दें। अचानक से उन्होंने मुझे कह दिया और मेरे लिए बड़ा मसला बन गया, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दूसरा तीसरा दिन है, मेरा व्लॉग भी नहीं आया होगा, मकान के पीछे भाग रही हूँ कि अल्लाह करे कोई अच्छा सा मकान मिल जाए। और अच्छे हैं मकान हैं, काफ़ी सारे तो चढ़े हुए हैं रेंट पे। और जो है कोई भी जो है ना खाली नहीं कर रहा, क्योंकि सर्दियों की वजह से जो लोग बैठते हैं तो बैठ जाते हैं, फिर उठते नहीं हैं। अब इस मकान पे इतना मैंने मेहनत की, सफाई की, और अब उठना पड़ रहा है तो परेशानी बनी हुई है। और कुछ मकान जो खाली खड़े हैं तो इतने ज़्यादा उनका रेंट है कि मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बस तीसरा दिन है, मकान ढूँढने में लगी हूँ। दुआ करें कि अल्लाह करे मुझे जल्द से जल्द कोई मकान मिल जाए अच्छा सा। तो जिस इलाके में मैं रहती हूँ उसी में ढूँढ रही हूँ आस-पास, लेकिन मकान बहुत ज़्यादा रेंट है उनके और मेरी सोच से बाहर है। रोज़ थक-हार के आती हूँ, शाम को परेशान बैठती हूँ कि क्या बनेगा। बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि जब अपना मकान ना हो ना तो एक जगह से दूसरी जगह सामान उठा के रखना, चाहे मेरे पास इतना सामान नहीं है लेकिन मैं अकेली औरत हूँ ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाती है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जब रोज़ जाती हूँ ना मकान देखने और फिर मिलता नहीं है तो शाम को थक हार के बैठती हूँ, और फिर ऐसे रोने वाला हो जाता है ज़हन के या अल्लाह अपना मकान होना तो किसी की मजाल ना हो कि हमें ये कहे कि हम इस घर से निकल जाओ या उठ जाओ या हमारा मकान खाली कर दो। तो अपना घर अपना होता है, चाहे झोपड़ी भी हो, दूसरों का मकान दूसरों का ही होता है। चाहे हम उसमें जितना अच्छा कर लें, जितना साफ़ सुथरा रख लें, तो अचानक से उठा देते हैं। मैं तो यकीन माने रात दिन दुआएँ करती हूँ कि या अल्लाह छोटा-सा दे दे लेकिन अपना दे दे। अपना घर अपना होता है, जहाँ से हमें निकाला नहीं जा सकता।